Good morning, children. Today we'll study class 9 civics. What is democracy? Why democracy? Till now we have studied about the definition of democracy, features of democracy, and what is the difference between democratic and non-democratic government. And we have seen the story of Pakistan. We have seen the story of Zimbabwe, China, Mexico, Saudi Arabia, Fiji, and Bosnia. We have seen these stories. Okay. Uh, and we have seen about various features of democracy, and we have seen the arguments in support of democracy and arguments against the democracy. Okay, now we will learn about the broader meaning of democracy. What do you mean by the broader meaning of the democracy? uh, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स पहले आज से 500 साल पहले भी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं थी, आज से 1000 साल पहले ऐसी नहीं थी, और आज जो डेमोक्रेसी है वैसी पहले नहीं थी ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं, बदलती गई। तो आज की जो डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। A representative democracy is one in which the people elect their representative to legislature. Their representative in the turn from the government to govern. In this type of democracy, majority are allowed to take decision and on behalf of all the people. हमने देखा इलेक्शंस होते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस में, और उसमें से हम अपने जिनको हम पसंद करते हैं और हम उन लोगों को वोट करते हैं, और जो जीतता है वो कहाँ जाता है? एमपीज बनता है, एमएलए बनता है, और वो हमारे बिहाफ में क्या करते हैं, और जो जिस पार्टी के लोग ज़्यादा जीत जाते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है और रेस्ट अपोजिशन पार्टी, और बाकी जो है वो हमारे बिहाफ में कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो मेजॉरिटी पार्टी हमारे ऑन बिहाफ में क्या करती है, वहाँ पे डिसीजंस लेती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम्स नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो आज 125 करोड़ दी हमारे यहाँ पॉपुलेशंस है, तो इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर उन डिसीजन में पार्ट लेना क्या पॉसिबल है? नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द इन डिसीजन मेकिंग। सभी को एक साथ डिसीजन मेकिंग में हम शामिल नहीं कर सकते इतने लोगों को, इसलिए जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे ऑन बिहाफ में वो वहाँ पे डिसीजन लेते हैं। और पीपल डज नॉट हैव, और कुछ लोग ऐसे हैं सिटीजन्स जो हैं दे डू नॉट हैव टाइम, डिज़ायर और स्किल टू टेक डिसीजन। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वक्त नहीं है, डिज़ायर भी नहीं है, और उनके पास इतना स्किल नहीं है कि वो डिसीज़न ले सके। तो ये दो चीज़ें हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम नेसेसरी? तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन यू कैन गिव द आंसर। ओके, नॉमिनल डेमोक्रेसी एंड आइडियल डेमोक्रेसी। एक नॉमिनल डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं कि हम क्या है, प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। और नॉमिनल डेमोक्रेसी एज वी नॉर्मली यूज द टर्म रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच इज रन बाय द इलेक्टेड पीपल। एक वर्ड है जिसके मतलब हम ये समझते हैं कि ये इलेक्टेड पीपल के द्वारा गवर्न होता है, गवर्न करते हैं इसको इलेक्टेड पीपल। An ideal democracy is a broader concept. An ideal democracy is a system in which every citizen must be able to play equal role in the decision. और ideal democracy वो है जिसमें क्या है, जो पूरे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो इक्वली रोल पार्ट कर सके किसमें, डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस वन डज नॉट नीड जस्ट, इसके लिए ये नहीं होना चाहिए सिर्फ इक्वल राइट टू वोट नहीं होना चाहिए ना। फॉर दिस one does not need just equal right to vote. Every citizens need to have the equal information. सब लोगों के पास सिर्फ वोट देने से कुछ नहीं होगा, सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए, और लॉट ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, है ना। There may not be any country in the world which passes this test of democracy, yet an understanding of democracy and ideal reminds us why we value democracy. मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने भर के लिए नहीं होना चाहिए, उतना लोगों को मिलना भी चाहिए। रोल ऑफ सिटीजन्स प्लेड इन अ डेमोक्रेसी। लोगों का क्या रोल है? सिटीजन मस्ट लर्न टू टॉलरेट डिफरेंस एंड, ये नहीं कि हमेशा झगड़ा झंझट करने लगे लोग,
लोगों में बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, लैंड डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो बर्दाश्त करना चाहिए, टॉलरेट होना चाहिए डिफरेंस और व्यूज़ में, क्योंकि हर लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। Who disagrees with them, that is a citizen must accept the principle of mutual tolerance and dissent. Dissent means आप बोल सकते हैं मतभेद को भी वो एक्सेप्ट कर सके। ओके, सिटीजन मस्ट एक्ट एज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिनरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सिटीजन्स हैं उनको डिसिप्लिन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्लियर? सिटीजन मस्ट पार्टिसिपेट एंड सीक द इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। जो सिटीजन्स हैं वो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए कहाँ, पब्लिक ओपिनियन में। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन दे वेल इन्फॉर्म ऑफ द सिविक मैटर। जो सिविक मैटर्स है उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। सिटीजन मस्ट एक्सरसाइज द राइट टू वोट, और हर सिटीजन्स को अपने जो राइट टू वोट का अधिकार है उसे यूज़ करना चाहिए, उसे वोट देना चाहिए। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिसीजन एंड द परसुएशन। डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट बाय डिस्कशन से होती है और एक परसुएशन मीन्स आप बोल सकते हैं शिकायत। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द डिस्कशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। डिस्कशन के लिए कैसे बोल सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं? पॉलिसीज मैटर्स आर डिसाइड, कि जो भी पॉलिसीज है उसको क्या डिसाइड किया जाता है, डिस्कस किया जाता है ना। और मेजॉरिटी व्यू इज रेस्पेक्टेड एंड गिवन ड्यू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द डिस्कशन। यहाँ पे इसको क्यों बोला जा रहा है डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन और परसुएशन? डिस्कशन इसलिए क्योंकि कोई भी पॉलिसी है उसको पहले डिस्कस किया जाता है और यदि जो मेजॉरिटी बोलती है उसको फिर लागू किया जाता है डिसीजन में। मेजॉरिटी व्यू इज हर्ड एंड नॉट शट डाउन बाय फोर्स। मेजॉरिटी की जो बातें हैं उसको सुनी जाती है। और ये परसुएशन कैसे है भाई? गिव परसुएशन कैसे है, मतलब शिकायत कैसे हो सकती है? द अपोजिशन इज इनकरेज टू पार्टिसिपेट। और जो अपोजिशन पार्टी है उसको हमेशा बोला जाता है कि वहाँ पर पार्टिसिपेट करे डिबेट में अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो अपोजिशन है वो हमेशा पार्टिसिपेट करती है किसमें? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उस पर अपोजिशन डिबेट करती है। ओके, ड्यूरिंग द डिस्कशन ओपोनेंट्स आर परसुएड टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट व्यू पॉइंट, और वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं और उसके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट भी करते हैं। एट द टाइम्स गवर्नमेंट इटसेल्फ मे सी द मेरिट इन व्हाट द अपोजिशन से एंड एक्सेप्ट इट, और गवर्नमेंट अपोजिशंस की भी बात सुनती है। ठीक है, तो ये था पूरा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था। आप अपने चैप्टर को एक एक अच्छे से रीड आउट कीजिएगा।